मंगलम भगवान मंगलम गौतमो मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् पूरी देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की 24वें तीर्थंकर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की जय 16 कारण महाकर्ण की जय लोक कल्याण महामंडल विधान की जय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय परम पूज्य 108 आचार्य आर्जो सागर जी महाराज की जय नमस्ते सद्गुरु। आज हम लोग इस 16 कारण महापर्व में लोक कल्याण महामंडल विधान के 16 भावनाओं में प्रवचन भक्ति भावना का चिंतन करते हैं। तीर्थंकर बनाने वाली ये भावनाएं कितनी मंगलमय है। प्रवचन भक्ति, प्रवचन का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट रूपेण वचनम इति प्रवचनम, वचन जो प्रकृष्ट तीर्थंकरों के द्वारा कहे गए निकले हुए वचन केवलियों से, शुद्ध केवलियों से आए हुए वचन जिनवाणी के रूप में है, शास्त्र के रूप में है। उन वचनों में भक्ति रखना, श्रद्धा विनय का होना प्रवचन भक्ति है। और जिनवाणी और शास्त्र की आदर विनय पूर्वक जो स्तुति करना है वह भी प्रवचन भक्ति है। पूज्यपाद आचार्य सर्वार्थ सिद्धि में भी कहते हैं कि जिनागम के प्रति विशुद्धि पूर्वक अनुराग रखना प्रवचन भक्ति। जिन आगम है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्राप्त आगम है, इसके प्रति जो भक्ति पूर्वक अनुराग है, ये ज्ञान हमें प्राप्त हो, द्वादशांग ज्ञान से हमारी आत्मा भर जाए। ज्ञान तो सब आत्माओं के अंदर है, ज्ञान तो आत्मा का गुण है, लेकिन हम बाहर से क्यों चाहते हैं? बाहर से आने की चीज नहीं है, फिर भी व्यवहार से कहा जाता है। बाहर से तो हमें कला प्राप्त होती है ज्ञान को उजागर करने की, बाहर से तो हमें प्रेरणा मिलती है, एक तरीका मालूम पड़ता है। जो हमारी आत्मा पर आया हुआ आवरण है, ज्ञानावरणिक कर्म है, उसे हटा देंगे तो ज्ञान अपने अंदर ही प्रकट होगा। तो कहने में आता है कि बाहर से ज्ञान मिलता है, गुरु से ज्ञान मिलता है, आगम से ज्ञान मिलता है। वैसे तो आत्मा में ज्ञान पहले से है, लेकिन वह ज्ञान वैसे ही ढका है जैसे मेघ पटल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ढका है। वह उजागर हो जाए तो ज्ञान की प्राप्ति है।
तो ये ज्ञान इतना महान है, इतना महान है कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को साधन, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान के समान इस जगत में कोई दूसरा सुख का साधन नहीं। ज्ञान से ही सुख की प्राप्ति होती है। सुख के साधन, सुख का मार्ग ज्ञान से ही मिलता है। जब तक ये ज्ञान ना आए कि सुख का साधन मार्ग क्या है, तब तक के उसकी प्राप्ति कैसे हो, हम कैसे ढूंढ पाएँ, कैसे चल पाएँ। ढूंढने के लिए भी ज्ञान चाहिए, चलने के लिए भी ज्ञान चाहिए, कैसे चलना। ये परमामृत है, ये आत्मा को स्वस्थ बनाने वाला। एक अमृत तो व्याधियों को दूर करता है, लेकिन ये अमृत आत्मा को तृप्त करता है, आत्मा के जन्म जरा मृत्यु के रोगों को नष्ट करता है। इसलिए आगम में लिखा है कि यह आगम कैसा है, जिन वयन मोक्ष मेणम। मेणम मतलब यह जिन वचन रूपी औषधि है। और कहा जन्म जला वाही हरणम, जन्म जला रूपी व्याधि को हरण करने वाली है। और क्षय करणम सब दुखा, सभी दुखों का क्षय कर देती है ये ज्ञान रूपी औषधि। ये ज्ञान रूपी अमृत महान है। आत्मा में अनादिकालीन जो कर्म है उन्हें क्षय का कारण है। अनेक प्रकार के कष्ट, दुख, विकल्प, चिंताएं सब समाप्त हो गए। ज्ञान को सुनते समय, पढ़ते समय सब भूल जाते हैं। स्वाध्याय मुनियों के लिए तो तप है और आपके सठ कर्मों में है। तो जिनवानी को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। विनय पूर्वक शास्त्र ऊपर विराजमान करके, मंगलाचरण करके, कार्यसल करके कम से कम 2-4 पेज तो सबको पढ़ना चाहिए। मैंने एक दिन आपको कहा था, जब स्वाध्याय रूपी आवश्यक के बारे में बोला था, बहुत कुछ सुनाया था कि कैसे कैसे लोग हैं। अभी भी कल मैं कह रहा था कि ऐसे व्यक्ति थे जो आंखों से नहीं दिखता था और षटखंडागम आदि के पेज सहित बताते। मैंने बचपन में एक महिला को देखा, वह अंधी थी, मंदिर जाती थी तो कैसे पहुंचती थी, कहीं हाथ लगा लगा के। बचपन में जहाँ रहते थे वहाँ देखा, पथरिया नगरी में। और बहुत बड़ा ना धनी परिवार था, ना कोई गरीब जैन तो थे। ऐसे छोटी सी किराने की दुकान, कभी बर्फ का सीजन आया तो बर्फ का काम कर लेते। उनकी माँ अभी तक याद आती है कि मंदिर में स्वाध्याय चलता था, प्रतिदिन का नियम कि एक भी दिन स्वाध्याय नहीं छोड़ना। और महिलाओं ने स्वाध्याय किया, उसने सुना और इतनी एकाग्रता कि उसको जैन सिद्धांत प्रवेशिका पूरी याद हो, पूरा पूछ। गजब की बात थी, आंखें तो अंधी, पढ़ना होता नहीं, सुन करके इतना इंटरेस्ट। वास्तव में अन्य इंद्रियां काम ना करे तो उसकी शक्ति दूसरी इंद्री को मिल जाती है। जब आंखों की शक्ति व्यर्थ नहीं जा रही है तो कानों की शक्ति तेज हो गई, स्मरण शक्ति तेज। हम लोग अपनी इंद्रियों से न जाने कितने विषयों को ग्रहण कर लेते हैं, कहाँ कहाँ इंद्रियों को विषय मिलते रहते हैं और इंद्रियां भटकती रहती हैं और एकाग्रता नहीं आ पाती। इसलिए हमारे भगवान जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को जीत लिया उन्होंने। उनकी इंद्रियां बाहर की ओर
नहीं जाती या बाहर के विषय को ग्रहण नहीं। हमारे साधु भी जब ध्यान में बैठ जाते हैं तो उन्हें नहीं मालूम कि क्या घट रहा है, क्या अवसर हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसा है, कुछ नहीं। जहाँ मोह जुड़ा रहता है वहाँ पर ध्यान बढ़ जाता है। आप घर में बैठे हो तो एक कदम भी कोई रखता है घर पर तो ऐसा लगता कौन आ गया, क्या उठा रहा है, क्या कर रहा है, मन जाता है। और मंदिर में बैठे तो कितने आ रहे, कितने जा रहे, क्या उठा रहे, क्या रख रहे, क्योंकि मंदिर में जो चीज़ें वो सार्वजनिक है, हमारी तो है नहीं। न कोई चोरी का डर है और ना कोई चिंता है। चिंता तो कमेटी वालों को है, आपको क्या चिंता? कुछ गुम जाए, कुछ जाएगा तो कमेटी वालों को ही कहा जाएगा, है ना भैया। कान पकड़े जाए तो उनके ही, उन्हें चिंता रहती है, आपको चिंता नहीं रहती। थोड़ी बहुत ऐसे तो ठीक है, अगर मालूम पड़ जाए कि कोई गलत काम कर रहा है बहुत ज़्यादा तो फिर आप लोग कदम उठाते, ऐसे नहीं है। लेकिन सामान्य से आना जाना उठाना रखना चलता रहता है, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ये तो मंदिर में चलता ही रहेगा, सब आएंगे जाएंगे और आप अपने काम में लगेंगे। पूजा जाप स्वाध्याय आदि नहीं लगेगा, तो वहाँ उतना मोह नहीं रहता पर वस्तु से। तो ऐसे ही मुनिराज जब आत्मा में लीन हो जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं भान रहता है कि क्या हो रहा है शरीर का, ये मेरा नहीं है, जो किराए का घर है ये तो पुद्गल का है, ये जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न कोई, घर संपत्ति पर प्रकट पर। तो ध्यान रखना, ऐसे मुनिराज ये सब ज्ञान से ही होता है, ज्ञान की महिमा है, ज्ञान के माध्यम से वे अपने आप में लीन हो जाते हैं। वही जो कहा था कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और इसके आगे जो कहा यादी का विस्तार, कि जीव अलग है और पुद्गल शरीर अलग है, ये तत्व का सार है। जिनवानी का सार यही है, जिसने प्राप्त कर दिया तो बस सब कुछ मिल गया, इसी में केवल ज्ञान हो जाएगा। तो क्षमाशून्नम शिवभूति मुनिराज को हो गए। बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसे महान ज्ञान को हम लोग धारण करें। और कहा ही था कि ज्ञान का फल क्या है? उपेक्षा। ज्ञानस फलम उपेक्षा या नानस फलम उपेक्षा। टॉपिक में नानस फलम उपेक्षा। ज्ञान का फल उपेक्षा मतलब त्याग, नेगलेक्ट करना नहीं है, वो तो बोलते भी हैं ऐसा, लेकिन त्याग नहीं किया तो ज्ञान का कोई फल नहीं है। इसलिए वह मूलाचार की गाथा बार बार याद करो। कितनी अच्छी बातें कही कि ज्ञान किसका नाम है, कि जेन रागा विरजे जेन से सुलभ जेन में तिम पभावे जे अन्नानंद जिन शासने जिन शासन उत्तम नाम वह ज्ञान है, उसका नाम ज्ञान है, जिसके द्वारा राग का विरेचन हो जाए, राग छूट जाए, पंचेंद्रिय के विषयों से, संसार से वैराग जग जाए। जेन शेष रजरी, जिससे मोक्ष मार्ग में रुचि लग जाए। श्रेय मतलब मोक्ष मार्ग, श्रेय मार्ग मोक्ष मार्ग। रत्नत्रय से लगाव हो जाए, या रत्नत्रय के धारी जो ऐसे व्रती हैं उन लोगों से तुम्हारा लगाव हो जाए। और जेन मैत्री प्रभाव है, जिससे मैत्री के प्रभाव ना हो, बैर खत्म हो जाए, किसी से भी राग द्वेष ना रहे, जो हो रहा सब अपने कर्मों से हो रहा है, जो किया सब कर्मों से हुआ है, मुझे किसी के प्रति बदला लेने की भावना नहीं, किसी से मेरा बैर नहीं है। ये है ज्ञान। तीन बातें जहाँ वो सच्चा ज्ञान है।
कि राग का विवेचन, मोक्ष मार्ग में रुचि और मैत्री भावना सबसे, इसी को बोलते हैं। देखिए हमारे यहाँ प्रवचन भक्ति में जो शास्त्र है वह 4 तरह से बताया है। प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और दर्पण। प्रथमानि योग में क्या वर्णन आता है, इसका लक्षण क्या है? आज से 2000 वर्ष पहले आचार्य सुमंगल स्वामी ने कहा, क्या बोला? प्रथमानि योग किसको कहते हैं? प्रथमानि योगमर्था ध्यानं चल्पं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोधा समीचीनम्। क्या कहते हैं कि प्रथमान योग जिसमें कि किसका वर्णन होता है? चरित्र, एक व्यक्ति संबंधी, एक पुरुष संबंधी जो कथा होती है उसको चरित्र कहते हैं। और प्रेषद सदा का पुरुष संबंधी जो कथा है उसको पुराण कहते हैं। तो चरित्रम पुराण में ये पुण्य को बढ़ाने वाली कथाएं हैं जो कि बोधि समाधि का निदान है। ये बताता है, इनके सारे जीवन को बताता है, इनकी घटनाओं को बताता है, इनके उपसर्गों को बताता है। जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने कैसे संता धारण की, कैसे जीता, कैसे उत्तम गति को प्राप्त किया, और जिसने भूल की वो कहाँ गया, कैसे दुख को पाया। हमें सुख दुख का ज्ञान होता है। हमें अपने अंदर एक सिद्धांत लगता है कि अच्छे बुरे करने का फल क्या मिलता है। हम भी समझ जाते हैं, हम भी अपने आप को सजग बनाते हैं। ये प्रथमान योग में बहुत महान कार्य करता है। और ये बोधि मतलब रत्नत्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य की प्राप्ति, और समाधि मतलब आत्मलीनता अथवा सर्वलेखना भी कह सकते हैं। इसका खजाना है। ये नहीं पढ़ा तो आपको बोधि समाधि कैसे मिलेगी, दिख जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि मोक्ष मार्ग में आने का पुराण पढ़ना चाहिए। हम लोग जो आए मोक्ष मार्ग, ब्रह्मचारी बने, सुरतक वगैरह, तो हम लोगों ने पद्म पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, सब बहुत सारे पुराण पढ़े, ज्ञान हुआ कैसे थे महापुरुष, कैसे उन्होंने जीवन को संभाला। वैराग्य बढ़ता है, बहुत आनंद आता है। पुराण पढ़ने बैठ जाओ ना, अगर अपन सोचो कि हम आधा घंटे पढ़ेंगे तो 2 घंटे कब निकल जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी कथाओं पर कथाएं जुड़ी रहती है और बड़ा आनंद आता है। और आचार्यों ने ऐसे शब्द लिए, इतना लालित्य, इतना सब कुछ, श्रृंगार भी, वीर रस भी है उसमें, शांत रस भी है, क्या क्या भरा है। बड़ा आनंद आता है। उनके शब्द बहुत मीठे लगते हैं। कैसे व्यवहारिक जीवन जीना चाहिए, कैसे आपस में हमें एक दूसरे से वार्तालाप करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें पुराणों से मिलती। लेकिन कहाँ पढ़ रहे हैं लोग? अभी पुराण मंगाए हैं। देखो, कल कहा था मैंने, शास्त्र दान जिन्हें दिया था भी आए मेरे पास। कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा इंदौर में। 1-2 स्थान मैंने बता दिए और वहीं से पहुँच भी गए उनके लोग, और वहाँ से शास्त्र भी खरीद लिए। आ जाएंगे शास्त्र यहाँ पर, जिनने नियम लिए उनको पढ़ने की व्यवस्था। तुरंत भक्ति इतनी है, लोग जल्दी आ गए, बोले महाराज आप तो बताइए कहाँ मिलते हैं। सब जगह सबकी रिश्तेदारियाँ प्राय कहीं ना कहीं मिल जाती। बहुत जल्दी काम हो गया। तो ना अच्छा हुआ, कल आए थे दोपहर में, यहाँ भी बैठे हैं, वहाँ पीछे भी बैठे हैं। आए हमारे पास और बोले महाराज जी हमने का मंगाई है अच्छी 5-10 प्रतियाँ मंगाइए, आने को बड़े बड़े शास्त्रों की पढ़ेंगे लोग। जब हाथ उठाया है सब लोगों ने भावना भाई है, उनका ज्ञान बढ़ेगा। मंदिरों में भी बहुत सारी
सामग्री प्रतियां रखी हुई हैं पुरानी पुरानी, छोटे छोटे शास्त्र भी बहुत विराजमान है उसी नाम वाले, आप लोगों को खोजना चाहिए। और कर्णानी योग कैसा है, क्या शिक्षा देता है? तो लोकालोक विभक्ति युग परिवर्ते चतुर्गति नाम च आदर्श तथा मति लभैति कर्णानि योगं च। क्या बोला? लोकालोक विभक्ति, लोक अलोक का विभाग क्या कैसा है? लोक क्या है? जहाँ सभी द्रव्य देखे जाते हैं। अलोक क्या है? जहाँ मात्र आकाश और कोई द्रव्य नहीं है। इसका व्यवहार कैसे होता है, किस अपेक्षा से होता है? वही द्रव्यों की अपेक्षा। युग का परिवर्तन, कुछ सर्पणी और सर्पणी कालों का परिवर्तन कैसे होता है, उनकी क्या व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे भोगुनिया कल्प वृक्ष आदि उनकी आयु से आदि का सबका वर्णन होता है। चतुर गति, देव मनुष्य नरक प्रेम आदि गतियां कैसी हैं, वहां पर क्या है, क्या व्यवस्था है, कैसी रचना है, पूरे 3 लोक की रचना, उनका सब द्वीप समुद्र आदि पटल आदि विमान आदि सबका वर्णन, कृत्रिम जिनादियों का वर्णन, सारा वर्णन, सबका नाप तौल सब कुछ वर्णन आता है। कितना उपयोग लग जाता है, संसार से हट जाता है, सब भूल जाते हैं लोग, लाभ देश की बातें, मन लगता है तो इतनी कर्मों की निद्रा होती है, केवल पुण्य आता है, पाप तो आता ही नहीं, जब स्वाध्याय में लीन हो जाते हैं। यहाँ भी कई लोग अच्छी शंकाएं करते हैं स्वाध्याय में, अच्छा स्वाध्याय है, कभी बोल भी रहे थे, आते हैं कई बार। अभी हम शाम को आए, हम सामायिक में बैठ रहे थे, तब भी एक शंका उनको हुई, अभी शायद नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कल शाम को आए थे। मैंने कहा कल जवाब दे दूँगा, कल दे दूँगा जवाब, प्रश्न तो उन्होंने कर दिया। तो पूछते रहते हैं, बता रहा था, पूछा महाराज जी वो कौन कौन से कर्मों का संक्रमण वगैरह होता है, कौन कर्मों का संक्रमण नहीं होने का, ये बहुत ऊँची बात है सिद्धांत की, अभी नहीं बात कर रहा हूँ, अभी सामायिक में बैठ। तो कहना था उनके लिए, मुझे शाम को कह दूँगा, अभी तो नहीं दिख रहे। तो ऐसे अच्छे भाव आते हैं लोगों के कि ये क्या चीज़ है। देखो पहले तो कहूँ कि आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म जो है ना, चारों आयु है ना, देव मनुष्य नर प्रेम, कभी बदलती नहीं, एक बार इसका बंद हो गया तो ये भोगना ही पड़ेगी, इसका कभी संक्रमण नहीं होता। बाकी और 7 कर्म हैं, इनका एक दूसरे में संक्रमण नहीं होता है, मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता है, उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है, ये उसका उत्तर है। उत्तर प्रकृतियाँ, उनके बीच में जो प्रकृतियाँ हैं ना, एक प्रकृति की अनेक प्रकृतियाँ, जैसे मोहिनी कर्म में 28 प्रकार के मोहिनी कर्म, या वेदनी कर्म में 7 तो 7 में संक्रमण हो जाएगा। लेकिन तुम बोलो वेदनी का ज्ञानावर्णी या दर्शनावर्णी ऐसा नहीं होता, तो मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। जो 8 मूल प्रकृतियाँ हैं, उनकी उत्तर प्रकृतियों में आपस में संक्रमण, मैंने कहा बता दूंगा, फिर आ ही गया मुख पर, मैंने कहा तुमको भी शंका हो जाएगी, महाराज जी ने नहीं बताया, तुम्हें तो बता दे, उनको भी बता दें। तो ऐसे अच्छे स्वाध्याय करते हैं, कितना अच्छा। कल पूछ भी रहे थे, उन्होंने ये भी पूछा था ज्ञान चेतना आदि के बारे में। तो ऐसे स्वाध्याय के बहुत अच्छे ये जीवन में अवसर है कि व्यक्ति सब कुछ संसार की बातें, दुख और कष्ट, आत्मलोक ध्यानों को भूल। तो कर्णानी योग हमें एक दर्पण के समान पूरे लोक को दिखा देता है, लोक को दिखा देता है, सारी रचना इसमें आ जाती है।
इसमें कौन से शास्त्र आते हैं? जैसे तत्वार सूत्र भी आता है। तत्वार सूत्र में चरणान योग भी है, विज्ञान योग भी है, लेकिन उसमें करणान योग भी है। 3 लोग का वर्णन आता है तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में भी आता है स्वर्ग का वर्णन, देवगति का वर्णन, और सर्वार्थ सिद्धि आती है, कई वार्तिक आते हैं। और इसमें जैसे त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति वगैरह भी आते हैं। ये मतलब ये भी इसका वर्णन करते हैं करणान योग का। ऐसे स्वामी कार्तिक अनुपेक्षा में कठमान योग भी है, करणान योग भी है, चरणान योग भी है और विज्ञान। चारों अनुयोगों का एक साथ है। स्वामी कार्तिक अनुपेक्षा मंगा रहे हैं, कल मैंने बताया। चारों अनुयोग गाथाएँ अच्छी हैं, प्राकृत में है, बहुत अच्छा। कथाएँ भी पूरी दी है श्लोकाचार्य, बहुत अच्छा साथ है। एक साथ से पढ़ लिया तो पूरे जैनागम का ज्ञान। और भी कई शास्त्र छोटे छोटे लिखे गए हैं जिनमें कि त्रिलोक का वर्णन या कर्ण परिणामों का वर्णन है, तो गोमर सार वगैरह भी इसमें आ सकते हैं। चलिए अब चलते हम चरणान योग किसको कहते हैं। चरणान योग ग्रह में नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणान योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। क्या कहते हैं रत्नगंडक में कि ग्रह मेधि नगाराणाम, ग्रह मेधि गृहस्थों को कहते हैं, जो घर में रहते हैं तो उनका नाम ग्रह मेधि है। और अनगाराणाम, गार मतलब घर है, जिन्हें छोड़ दिया वे अनगार। तो जिस शास्त्र में गृहस्थों का और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और उसकी रक्षा का वर्णन आता है, चारित्र कैसे प्राप्त होता है, कैसे उसकी वृद्धि होती है, कैसे उसकी रक्षा की जाती है, अतिचार वगैरह का सबका वर्णन आता है। ऐसे चरणान योग कुछ जानता है वह है, ऐसे चरणान योग को जानने वाला ज्ञान वह महान है। ऐसे गृह मेधि अनगारों के चारित्र उत्पत्ति वृद्धि रक्षा आदि का ज्ञान कराने वाला वह चरणान योग कहलाता है। ऐसा ज्ञान चरणान योग है। और इसमें आने वाले जो शास्त्र हैं वे कौन से हो सकते हैं? तो रत्नकंडक श्रावकाचार और भी कई श्रावकाचार हैं। 33 श्रावकाचारों में प्रथम लिखा गया वो रत्नकंडक श्रावकाचार। इसके बाद कुछ वर्णन प्रकाशक में भी है, सर्वार्थ सिद्धि में भी है, उसमें भी अनुव्रतों महाव्रतों का वर्णन है, चार्ट का वर्णन है, कार्तिक अनुपेक्षा में भी है, और भी अनेक ग्रंथ हैं जिनमें कि चरणान योग का वर्णन मिल जाता है। मुनियों के लिए